चालाक बिल्ली का न्याय। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कंपीजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कंपीजल तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वह खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। वह बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कंपीजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वह आंखें मूंद बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा उसे तुम खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। और हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने भी झपट्टा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजों में दबोच लिया।